वो भी चुनाव के रात में, यानी सुबह में गिनती होनी है, रात में आपने कांड किया। तो ये क्यों किया, इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है, ये जानना हम चाहते हैं। और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति दोबारा आप कहां पर लगाएंगे और कब लगाएंगे। इतना सा जवाब सरकार से चाहते हैं। अगर सरकार ये जवाब नहीं देती है तो इन लोगों की मानसिकता है कि संविधान को खत्म कर दिया जाए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हर चीज को खत्म कर दिया जाए। तो इस मूर्ति को हटाने के पीछे उनकी मंशा यही थी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन पर जो लाखों लोगों की भीड़ आती है वो भीड़ आना बंद हो जाएगी और संविधान को अगर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने कहा भी था, मनुवादी विचारधारा के लोगों ने, बीजेपी ने कहा था 400 पार करा दीजिए, संविधान को खत्म कर देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पुनर्स्थापना के लिए यहाँ जंतर मंतर पे जो भीड़ इकट्ठी हुई है, उसमें सारे लोगों के कई सारे मत हैं जो निकल के आ रहे हैं। इसमें हम खास बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग संविधानवादी हैं और हमें ये पढ़ाया गया है कि हम संघर्ष संवैधानिक करेंगे। सो आज संवैधानिक संघर्ष है। देश की राजधानी दिल्ली का ये कोप स्थल है, जंतर मंतर, जहां पूरे भारत के लोग जब सरकार की नीतियों का विरोध करना होता तो यहाँ आते हैं। सो हम लोग भी यहीं आए। हम सरकार से विनती करते हैं कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है बाबा साहब, और आखिर उस संसद परिसर में जो लगाया गया था, तो जो नेता लगाए थे उनका क्या उद्देश्य था और किस मांग के तहत लगाया गया, तो उसके स्थापना का अपना एक इतिहास है। ऐसे नहीं कि कहीं अंग्रेज ने लगा दिया या नेहरू जी ने लाके लगा दिया, उसके पीछे भी एक दास्तान है। तो आपने हटाया क्यों, एक सवाल ये अभी तक जवाब नहीं मिला। फिर आप हटाकर आगे क्या करना चाहते हैं? मैं आपने ये कहा कि नई इमारत बनी है तो साज सज्जा के दृष्टि से, इन आउट के दृष्टि से, लोकेशन के दृष्टि से हो सकता है यहाँ नहीं, यहाँ हम स्थापित करेंगे। तो ऐसा कोई बयान न सरकार से, न सरकार से जुड़े किसी राजनेता से अब तक आया है। तो जाहिर सी बात है कि समाज का वो तबका जो बाबा साहब को अपना आइडियल मानता, वो बेचैन है कि भाई जिस संसद परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा, गांधी जी की प्रतिमा, सरदार पटेल की प्रतिमा, कई और प्रतिमाएं थीं, तो आखिर आपने ये सब जो किया वो भी चुनाव के रात में, यानी सुबह में गिनती होनी है, रात में आपने कांड किया। तो ये क्यों किया, इसके पीछे क्या आपका उद्देश्य है, ये जानना हम चाहते हैं। और साथ ही साथ ये जानना चाहते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति दोबारा आप कहां पर लगाएंगे और कब लगाएंगे। इतना सा जवाब सरकार से चाहते हैं। अगर सरकार ये जवाब नहीं देती है तो उसकी नीयत पर शक बढ़ता जाता है, और जब नीयत पे शक बढ़ता जाएगा तो आंदोलन का स्वरूप भी बढ़ता चला जाएगा। हम लोग संवैधानिक दायरे में जो भी अधिकार है उसका इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके सरकार को बाध्य करेंगे कि सरकार बाबा साहब की मूर्ति को पुनः उसी जगह, ये एक बड़ी मांग है और ये समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों ने कह रखा है कि हम बिल्कुल इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑल इंडिया दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैठे हैं, आदरणीय इंजीनियर डीसी कपिल साहब अध्यक्ष हैं, मेहदी हसन मंसूरी साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम लोग बहुत दिनों से दलित मुस्लिम यूनिटी पर काम करते हैं, अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा। हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं सभी समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज पूरी तरह से रेडी है, तैयार है, बस वो आपके निमंत्रण का प्रतीक्षा कर रहा है। यदि समाज के प्रबुद्ध लोग आह्वान करेंगे कि भाई हमारे इस आंदोलन में दिल्ली एनसीआर और देश के दूसरे मुस्लिम संगठन के लोग भी आइए, तो लाखों की तादाद में मुसलमान भी इस आंदोलन में शरीक होंगे। चूंकि अभी जो आज आंदोलन है वो सामाजिक संगठनों ने जो मैसेज दिया था उसमें किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष को बुलाया नहीं गया था, तो वही लोग आए जो मिशनरी है। समाज के लोग आए हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग आए, लेकिन वो मिशनरी आए, आम लोग कोई अभी नहीं आए। आम लोग तब आएंगे जब उनको विशेष आह्वान किया जाएगा। सरकार को ये समझना चाहिए कि अगर इस तरह का आह्वान हुआ और दोनों समाज के लोग और साथ में ओबीसी समाज के लोग अगर सड़क पर उतरे तो मसला तो उनके लिए खड़ा होगा। इसलिए उनको मैं विनती करता हूँ केंद्र सरकार से कि जितनी जल्दी हो भी सदन चल रहा है, मेरी तो गुजारिश है कि आज, क्योंकि कल परसों तो चलेगा नहीं,
तो आज मेरी विनती है कि किसी भी समय सरकार की तरफ से कोई मंत्री खड़े हो, वो बयान दें कि उनका प्लान क्या है फ्यूचर का, ताकि हम लोग भी फ्यूचर की राजनीति क्या करेंगे, कैसा करेंगे, वो हम लोग तैयार कर लेंगे।